हेलो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में बताने जा रहा हूँ। मुंडा जनजाति को मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। क्या मुंडा जनजाति को मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है? मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ विशिष्ट व्यक्ति तथा विशिष्ट अर्थ गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है। मुंडा यह मुंडा गांव का प्रधान होता है। मुंडा क्या होता है? गांव का प्रधान होता है। यह पद वंशनागत होता है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जो पिता को जो पद मिला है वो पुत्र को भी मिल सकता है, यानी वंशनागत होता है, वंश के आधार पर होता है। इसका प्रमुख कार्य ग्रामीणों से लगान वसूलना, ग्राम की विधि का वर्णन रखना तथा गांवों के विवादों का निपटारा करना होता है। मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को खुटकटी भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को खुटकटी भूमि कहा जाता है तथा इस निर्मित करने वाला को क्या कहा जाता है? जो निर्मित करता है उसे क्या कहते हैं? खूंटीदार कहलाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंटी का अर्थ होता है परिवार। क्या होता है? खूंटी का अर्थ परिवार होता है। हातू मुंडा यह ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। हातू मुंडा क्या होता है? ग्राम पंचायत का प्रधान। मुंडा ग्राम पंचायत को हातुक मुंडा कहा जाता है। मुंडा ग्राम पढ़ा या पढ़ा कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत अंतरग्रामीय पंचायत को पढ़ा या पढ़ा कहा जाता है। पढ़ा पंचायत का प्रमुख कार्य दो या दो से अधिक गांवों के बीच विवादों का निपटारा करना होता है। यह मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था को सर्वोच्च पर अवस्थित है। इसे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका की संज्ञा दी जा सकती है। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी पढ़ा राजा होता है। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? पढ़ा राजा होता है। पढ़ा के अन्य प्रमुख अधिकारी कुंवरलाल तथा कार्तो होते हैं। विभिन्न अधिकारियों का विवरण निम्नवत है, जैसे ठाकुर पढ़ा राजा का सहायक। क्या होता है? पढ़ा राजा को सहायक क्या होता है? ठाकुर। दीवान पढ़ा राजा का मंत्री। पंडे क्या होता है? दस्तावेजों का रख रखाव करने वाला अधिकारी। बरकदाज क्या होता है? गांव का सिपाही को क्या कहते हैं? बरकदाज। दरोगा सभा की कार्यवाही का नियंत्रण करता है। लाल सभा का वकील। परंपरागत मुंडा शासन व्यवस्था में महिलाओं का उच्च स्थान प्रदान नहीं किया जाता है। अखड़ा या अखाड़ा पढ़ा पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है। यह गांव का सांस्कृतिक केंद्र भी होता है। मुंडा गांव में पंचायत की बैठकों का आयोजन अखड़ा या अखाड़ा में ही किया जाता है। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था मानकी किसे कहते हैं दोस्तों? पढ़ा पंचायत का प्रधान को मानकी कहा जाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत का जो प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है? मानकी। यह पद वंशनागत होता है। मानकी का पद वंशनागत होता है। पाहन किसे कहते हैं दोस्तों? पाहन मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान को पाहन कहलाता है। पाहन गांव में शांति बनाए रखने हेतु पूजा पाठ तथा बलि चढ़ाने का कार्य करता है। इन कार्यों के
संचालन हेतु पाहन को लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती है, जिसे डाली कटारी भूमि कहा जाता है। पाहन को एक विशेष प्रकार की भूमि दी जाती है शांति बनाए रखने के लिए, उसे क्या कहते हैं? डाली कटारी भूमि। महतो किसे कहते हैं? यह पाहन का सहायक होता है, जिसे हम महतो कहते हैं। यह मुख्यतः गांवों में संदेशवाहक का कार्य करता है। मुंडा शासन व्यवस्था में महतो क्या काम करता है? गांवों में संदेशवाहक का कार्य कौन करता है? महतो। भूत खेत, गांव को भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने हेतु पाहन द्वारा विशेष पूजा की जाती है। इस हेतु पाहन को अतिरिक्त भूमि प्रदान की जाती है, जिसे भूत खेता कहा जाता है। गांव में भूत प्रेत से बचने के लिए एक विशेष पूजा की जाती है, जिसे क्या कहते हैं? विशेष पूजा की जाती है, उसे क्या कहते हैं? भूत खेता। विशेष पूजा की जाती है, जो पूजा में जो विशेष भूमि दी जाती है उसे क्या कहते हैं? भूत खेता। इसकी उपज तथा आय से भूत प्रेत की पूजा व्यवस्था में संचालन किया जाता है। जिससे उसका आय आता है खेत को, उसे पूजा व्यवस्था में संचालन किया जाता है, यानी उसमें लगा दिया जाता है। पुजार या पनभारा, पाहन का सहायक को क्या कहते हैं? पुजार या पनभारा। यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।